जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि खाटू श्याम बाबा का व्रत कब किया जाता है और कैसे करना चाहिए। क्या खा सकते हैं श्याम बाबा के व्रत में, क्या नहीं खाते श्याम बाबा के व्रत में, किस चीज़ का भोग लगता है। अब पहले हम बात करते कि श्याम बाबा की जोत कैसे करें। श्याम बाबा की जोत करने के लिए पहले हमें सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फिर हमें जोत का मंदिर साफ करना है। श्याम बाबा की जो भी आपके घर में प्रतिमा है, मूर्ति है या कोई तस्वीर है, उसको स्नान कराना है। पहले सादा पानी से, फिर पंचामृत से उसको स्नान कराए। स्नान कराने के बाद साफ सुथरे कपड़े से श्याम बाबा को पूछ लेना है। जैसे हम अपने टावल से अपने शरीर को पूछते हैं, इसी प्रकार श्याम बाबा को भी हमें साफ सुथरे कपड़े से पूछ लेना है। उसके बाद श्याम बाबा को थोड़ा इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद हमें श्याम बाबा को इत्र लगाने के बाद वस्त्र धारण करवाने हैं। श्याम बाबा को फिर माला पहनानी है। बांसुरी श्याम बाबा के पास में रखनी है। मोर छड़ी श्याम बाबा के पास में रखनी है, जो छोटी छोटी मोर छड़ी आती हैं। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्याम बाबा तो वैसे भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद अंगारी लेनी है, जिसको उपले वाली धूप बोलते हैं ना, वो लेनी है। उस पर थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद में आप उस पर मिश्री का भोग लगा सकते हो, दूध के छींटे लगा सकते हो। दूध का श्याम बाबा को भोग लगता है, बहुत प्रिय होता है दूध का भोग श्याम बाबा को। श्याम बाबा को दूध का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर कुछ भी ना हो तो खाली कच्चे दूध का भोग भी श्याम बाबा बहुत खुशी से अपनाते हैं, खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं श्याम बाबा दूध के भोग से भी, और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूरी करते हैं। उसके बाद में हमें बाबा का एक दीपक जलाना चाहिए। आप दीपक जलाओ, जब ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते रहना और श्याम बाबा से बोलना, श्याम बाबा हमें जैसी पूजा करने आती है हमने ऐसे की, अगर हमसे कोई गलती होगी हो तो कृपया करके हमें माफ़ कर देना। हम आपके बालक हैं, हम नादान हैं, हमें अभी इतनी जानकारी नहीं है। बाबा अपने बच्चे समझकर हमें माफ़ कर देना। कई बार ऐसा होता है कि जोत में फूल भी बनता है, तो बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि जोत में फूल बना, क्या श्याम बाबा हमसे नाराज़ हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि श्याम बाबा हमसे बहुत खुश हैं। श्याम बाबा हमें अपना एक आशीर्वाद दे रहे हैं उस फूल के रूप में। श्याम बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब दीपक में फूल बनता है, जोत में फूल बनता है। इससे घबराना नहीं चाहिए कि हमारे दीपक में फूल बन रहा है कि श्याम बाबा हमसे नाराज़ हैं। नहीं, श्याम बाबा खुश होते हैं तभी दीपक में फूल बनता है। जोत करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में श्याम बाबा को 2 भजन गा के सुनाने चाहिए। इससे भी श्याम बाबा खुश होते हैं। और ग्यास की आप कथा भी कर सकते हो, इससे भी श्याम बाबा खुश होते हैं। कथा तो हमें करनी ही चाहिए ग्यास की। और श्याम बाबा को भोग किस किस चीज़ का लगाते हैं? श्याम बाबा को मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं, और घर में कुछ भी ना हो तो चीनी का भी श्याम बाबा को भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भी श्याम बाबा को भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद शाम को जब श्याम बाबा की जोत करने के बाद, भजन सुनाने के बाद में श्याम बाबा को फिर हम जो भोग लगाया है कच्चे दूध का, उसको अपने दूध में ही मिला सकते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय में डाल सकते हैं, या खीर बना सकते हैं, उसमें भी इसको मिला के अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा बांट देना चाहिए। इससे कि रोग भी दूर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब भी छूट जाती है, गंदी आदतों से भी छुटकारा मिल जाता है श्याम बाबा के जो भोग लगाया हुआ दूध होता है ना, उसे पीने से। अब बात करेंगे कि हम श्याम बाबा के व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। व्रत में हम आलू उबाल कर उसको छोक कर खा सकते हैं। मीठे से भी व्रत कर सकते हैं। और श्याम बाबा को जैसे कि
पेड़े का भोग लगता है, सफ़ेद पेड़े का भोग लगा सकते हैं श्याम बाबा को। और खुद भी सफ़ेद पेड़े वाला होता है, जो मावे वाला पेड़ा होता है ना, उसे हम खुद भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार श्याम बाबा का व्रत किया जाता है। और श्याम बाबा के व्रत में फल भी खा सकते हैं, आलू भी छोक के खा सकते हैं, लेकिन उसमें सेंधा नमक और मिर्च ज़रूर खानी चाहिए। जय श्री श्याम। आज जाना हमने व्रत कैसे करते हैं, श्याम बाबा का जोत कैसे करते हैं, और कैसे हम व्रत में क्या खा सकते हैं। जय हो श्री श्याम बाबा की। बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। जय श्री श्याम।